मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सब मिला के 4 ऑपरेशन पढ़ने हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन बाय एनी स्केलर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड द लास्ट वन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहां एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं, थ्योरी में मैं बहुत अच्छा से आप ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। एडिशन के लिए 2 क्राइटेरिया है, पहला दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। क्या एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैट्रिक्स A प्लस B 4 2 7 -1 2 -4 3 0। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसका एडिशन पॉसिबल है? एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 2, इसका मतलब ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। पहला पहले से एडेड होगा, दूसरा दूसरे से एडेड होगा, 2 1 से एडेड होगा, -1 प्लस 0, ये -1 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एडिशन तब पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम है और दूसरा ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यहां किया। ये थ्योरी में आपको मैं बहुत अच्छे से नोट्स में लिखवाऊंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में शाम के 4 बजे मैं भेज दूंगी। इसलिए जो भी बच्चे, या रेगुलर भेजती रही हूं, जो भी बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप से एडेड नहीं हैं, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से खुद को ऐड कर सकते हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ प्रतिदिन शाम के 4 बजे आप ले सकते हैं। बस रिमाइंड करिएगा, मैं भेज दूंगी। कैसे एडिशन होगा ये तो आपने देख लिया। ये इन तीनों में किस किस लॉ को फॉलो करता है, तो बात करती हूं मैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? यस, A प्लस B B प्लस A के इक्वल है, होता है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एडिशन? यस, एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ के अनुसार ब्रैकेट जो लास्ट 2 के बीच है वो फर्स्ट 2 के बीच आ जाएगा। अब बात करती हूं मैं कैंसलेशन लॉ की, यानी क्या एडिशन कैंसलेशन लॉ को फॉलो करता है? तो देखिएगा, कैंसलेशन लॉ में अगर A प्लस B बराबर A प्लस C है, ये दोनों कट गया और रिजल्ट आ गया B इक्वल टू C। इट मींस यस, ये कैंसलेशन लॉ को फॉलो करता है। फर्स्ट टर्म भी कैंसल हो सकता है और इसका सेकेंड टर्म भी कैंसल हो सकता है। इट मींस अगर B प्लस A इक्वल्स टू C प्लस A है तो A और A कैंसल आउट हो गया। हम लोग लिख सकते हैं, एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, किसी भी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि ये मैट्रिक्स अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर ले, यानी चेंज ना हो। तो अब आप बच्चे ही बता दीजिए कि इस मैट्रिक्स ए में मैं क्या ऐड करूं
कि ये सेम रह जाए? सिंपल सी बात है, मैं 0 ऐड करूंगी, a प्लस 0 a होगा। इट मीन्स हियर मैं बोलूंगी यहां 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को मैं बोल दूंगी यस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात करती हूं मैं एडिटिव इनवर्स की। आखिर एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स में, ये एडिटिव मतलब एडिशन, क्या ऐड करूं कि इक्वल्स टू यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यहां ऐसा क्या लिखूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? 0 आ जाए। अब आप बच्चे बता दो यहां ऐसा क्या लिखूं कि 0 आ जाए? तो अब आप देखिए, क्या यहां -a लिख दूंगी तो हो जाएगा। a माइनस a बराबर 0। इट मीन्स -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न रखना है, काम की चीज आ चुकी है। यहां एडिटिव इनवर्स a का -a होगा, b का -b होगा, p का -p होगा। एडिटिव आइडेंटिटी a हो, b हो, p हो या c हो, 0 ही होगा। तो क्या आप पहला ऑपरेशन सीख चुके होंगे? अब मैं अपने सेकेंड ऑपरेशन पे चल रही हूं, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिएगा ये बहुत ही आसान है। अगर मैं बात कर लूं सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स के सबट्रैक्ट होने के लिए एक सिंपल कंडीशन है, दे शुड हैव ऑफ सेम ऑर्डर। दे शुड हैव ऑफ सेम ऑर्डर। जिन दो मैट्रिक्स को मुझे सबट्रैक्ट करना है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। जिस भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं देख लीजिए आप। क्या आप इन दोनों को, सिंपल सी बात है, मैं आप बच्चे से पूछूं कि आपके पास 5 मैंगो हैं, उसमें 3 गुआवा सबट्रैक्ट कर लीजिए। क्या आप बच्चे 3 कॉपी में 2 पेन सबट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। आप बोलेंगे कि मैम आप क्या बात कर रहे हो, कॉपी में कलम कहां से सबट्रैक्ट होगा। सिमिलरली जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा हम नहीं सबट्रैक्ट कर सकते। आप देख लो, क्या हम लोग इन दोनों को सबट्रैक्ट कर सकते हैं? इन दोनों का सबट्रैक्शन हमें लिखना होगा नॉट पॉसिबल। क्यों लिखना होगा नॉट पॉसिबल? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है ही नहीं। जब सेम नहीं है तो सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ना एडिशन पॉसिबल है और ना ही सबट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर ऑर्डर सेम रहा तो सबट्रैक्ट कहां से करेंगे? एक और एग्जांपल ले लेती हूं। -204 √3। मुझे माइनस करना है -1 4 1 और -√3। कैसे कैसे सबट्रैक्ट होगा? रूल के अनुसार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सबट्रैक्टेड, मींस पहला पहले से सबट्रैक्ट होगा। -2 + 1 -1 आएगा। 0 -4 4 -1 √3 + √3 2√3 होगा। तो क्या आप बच्चे सीख गए एडिशन एंड सबट्रैक्शन? जब तीनों ऑपरेशन सिखा दूंगी तब हम लोग 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे। हमारा तीसरा ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय एनी स्केलर के। कॉन्सेप्ट है ईच एलिमेंट
gets multiplied by हर एलिमेंट बाय कांस्टेंट के, हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी कभी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना रहे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उस कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दो। यही डिटर्मिनेंट में अलग हो जाएगा। जब मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट करूंगी तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, और दोनों में डिफरेंस इसी से पता चलेगा। एक पॉइंट ये भी होगा, इसमें हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। यहां एग्जांपल के लिए 2a चाहिए। 2a मतलब क्या हो गया, ये सारा एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, -2 इंटू 2, 6 2 जा 12, -1 इंटू 2, 7 2 जा 14। अब बात कर लेती हूं a/3 की। अगर मैं a/3 की बात करती हूं तो ये है 1/3, 1/3, और ये रहा मैट्रिक्स A। इसे मैं लिख सकती हूं मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A है हमारा 5 4 -2 6 -1 7। इस प्रत्येक एलिमेंट को 3 से डिवाइड करना है। मैंने कर दिया। 5/3, 4/3, -2/3, 6/3, -1/3 एंड 7/3। हमने पढ़ा कि ईच एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई k। धीरे धीरे हम लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे। -7a, -7a का मतलब -7, और मैट्रिक्स A की वैल्यू हमने डाल दी। अब प्रत्येक एलिमेंट हमारा, हर एलिमेंट -7 से मल्टीप्लाई होगा। -35, -28, -7 इंटू -2 14, -7 इंटू 6 -42, -7 इंटू -1 +7, -7 इंटू 7 -49। यही क्वेश्चन इतना सिंपल था। एक बात समझ में आ रही है कि आप बच्चे, कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पर कमेंट आया था या क्वेश्चन आया था कि मैम आप सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से होमवर्क क्यों नहीं दे रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आप बुकलेट मेरा बना रहे हैं ना, अपने शेपिंग फ्यूचर का बुकलेट, उसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी दे रखा है, पूरा सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक दे रखा है, पूरा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक दे रखा है। और जो बच्चे डाउट पूछते हैं, डाउट पूछने से पहले उन बच्चों को 2 बात का ध्यान रखना है। पहला, क्या वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में तो नहीं है। अगर क्लास नोट्स में है तो वीडियो को अच्छे से पढ़िए, और तब नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए कि मैम आपने पढ़ाया तो, लेकिन मैं कम समझ पाया, इसलिए दोबारा बताना। मैं दोबारा बताने के लिए तैयार। दूसरा, जो अपने बुकलेट का बेसिक लेवल है ना, वो प्योर एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बनाइए या हमारी बुकलेट का बेसिक लेवल बनाइए, बात सेम है। 11th में सेम नहीं था, 12th में सेम है, क्योंकि मैंने निश्चय किया है कि बोर्ड्स में आप सभी बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 दिलवा के रहूंगी। उसमें से आप बच्चे जो मेहनती है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, जो कम मेहनती है वो थोड़ा कम पहुंच पाएंगे। दूसरा, अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन में डाउट है
तो मैंने आपके लिए आपकी लैंग्वेज में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बनाया, हैंड रिटन। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत जगह सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपकी लैंग्वेज में बनाया है, जो आप क्लास में सीखते हैं उस लैंग्वेज में बनाया है। सेकेंड पॉइंट, ये जो बीएससीबी का क्वेश्चन बैंक है ना, बिहार बोर्ड, जो प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड क्वेश्चन बना है, उसका भी सॉल्यूशन ऐप पे डाला हुआ है। आप अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप पे हैंड रिटन सॉल्यूशन, इसकी तो मार्केट में कोई बुक भी नहीं आती है, और जो आती है उसमें गलत क्वेश्चन होते हैं या गलत आंसर्स होते हैं, उसके सॉल्यूशन भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। सीबीएसई में जहां दिक्कत है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, तो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से होमवर्क दूंगी कब? जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, या संडे को जब आपके पास करने के लिए कोई वर्क नहीं होगा, तो उस दिन मैं यूट्यूब पर नहीं बोलूंगी, मैं सिंपली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क भेज दूंगी, ताकि आप संडे को सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में यूटिलाइज कर सकें। आगे देखते हैं। यह थ्योरी आप में से कितने बच्चों को याद है? मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स सिखाई थी। मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, डायगोनल पर ये 3 होगा 3, -5 एंड 7, बाकी सब होगा 0। बी की बात कर लेती हूं, डायगोनल पर ये 3 होगा -1, 2 और 4, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। हो गए सारे एलिमेंट्स 0। ए और बी आ चुका, अब आप एडिशन भी सीखेंगे। ए प्लस बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड 3, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को भी जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया, और इन दोनों को भी ऐड कर दिया है मैंने। अब एडिशन के बाद 3 - 1, ये 0 और ये भी 0, ये 0 -5 + 2 से -3, और ये 0, ये 0, ये 0, 7 + 4, ये हो गया हमारा 11। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो आ गया, एक पार्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? -5a, इट मींस कंप्लीट मैट्रिक्स ए को -5 से इंटू करना है। -5 ये हो गया, -15, -5 इंटू -5, ये 0, ये 0, 0, -35। यहां तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इस बार मैं बता सकती हूं, इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायगोनल -15, 25 एंड -15, 25 एंड -35, इसे मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकती हूं, ये -15, 25 एंड -35 ही है। थर्ड पार्ट 2a + 3b, मैं करके बताती हूं। 2a + 3b, डायरेक्टली 2 × a करूंगी, 3 × 2 = 6, -10, 7 × 2 = 14, बाकी सब 0, प्लस 3 × b, 3 × b, 3 × -1, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12। मुझे लगता है कि अब आप इसे ऐड कर सकते हैं बड़े आराम से। 6 - 3, -10 + 6, 14 + 12, 26।
0 0 0 0 0 और यही तो हो गया कंप्लीट आंसर। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने करवाए एग्जाम में कोई भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सिखाने के लिए ये सभी करवाया है। दो सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के द्वारा 1 मार्क में पूछा गया था। देखिएगा ध्यान से, यहां क्या है, कॉस को इन चारों से इंटू कर दिया जाए। इस कॉस को इन चारों से पहले इंटू करना होगा। कैसे होगा, मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेती हूं। कॉस साइन माइनस साइन कॉस। अब इस साइन को इन चारों से लिख लेती हूं, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करूंगी मैं, कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू माइनस साइन। और ये हो गया, इन दोनों का समेशन, इन दोनों को सम करना है। कैसे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दिस प्लस दिस में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस प्लस दिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडेड, माइनस साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन। ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, इसलिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया। अब देख लीजिए, ये दोनों कट गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये 0, ये 0 और ये हो गया 1। इसी को तो बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यूनिट मैट्रिक्स। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो बातें सीखने को मिलेंगी। पहला, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, दूसरा एडिशन और तीसरा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मैं सिखाती हूं। 2 से लिख देती हूं, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। मैंने कर दिया 2 से, 1 5 0 1 7 0 10 5। अब एडिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, 6 + 1 8 + y 10 + 0 2x + 1, दिस वन इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहता है 7 = 7, 8 + y = 0, 10 = 10 and this one equals to this one. Y equals to -8, 4/2, it means x equal to 2. Hence पूछा क्या था, पूछा था x - y। हमें दोनों तो पहले से पता है, x की वैल्यू 2 है माइनस y की वैल्यू
-8 है। अल्टीमेटली करेक्ट आंसर आ चुका है 10। क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में, दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। मैं इसमें इंपॉर्टेंट भी लिखूंगी, इसके बाद अब एक ही क्वेश्चन इस टॉपिक में करवाऊंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। पहले ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2a प्लस b प्लस मैट्रिक्स x है। ये कोई स्केलर नहीं है, ये मैट्रिक्स है और यही x चाहिए। तो क्या मैं लिख सकती हूं x इक्वल्स टू -2a माइनस b। इट मीन्स मैं लिखूंगी -2 इंटू a की वैल्यू मैंने डाल दिया, -b की वैल्यू मैंने लिख लिया। अब यहां देखेंगे -2 हो गया, -2 इंटू 3 -2 इंटू 4, 3 -2 1 and 5, 2 - 3 -1 -4 plus 2 -2 -6 -1 -8 -5। तो मैट्रिक्स x हमारा आ गया -1 -2 -7 -13। ये 2 मार्क्स में स्टेट बोर्ड पूछी थी। अब इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बिना पेन उठाए आप वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कमेंट करिए होमवर्क डैश ऑप्शन ए बी सी या डी। चीटिंग मत करिएगा। इट मींस आप बिना पेन उठाए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो दीजिए, अगर नहीं दे सकते हैं तब तो कॉपी पेन पर करिए। आपको कमेंट में लिखना है होमवर्क डैश ऑप्शन ए बी सी और डी। होप अब तक आप बना चुके होंगे। नाउ शिफ्टिंग टू दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करती हूं। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करवाऊंगी। आज का टॉपिक बहुत आसान था, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब तो मेरे को आता ही है। तो आज मैं 50 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, इतना ही आसान। तुरंत बनाकर भेज दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पर। और हां, इसका पीडीएफ हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस ऐप से आप मैथ से रिलेटेड हर स्टफ ले सकते हैं। क्या क्या? सीबीएसई क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक का हैंड रिटन मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन का मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन, हमारा बुकलेट, एनसीईआरटी बुक, आरएस अग्रवाल बुक, आईआईटी के लिए जो पढ़ाती हूं उसका नोट्स, जिसके वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस तरीके से आप हर टॉपिक, बहुत सारे मैथमेटिकल स्टफ वहां से डाउनलोड गिवन है। शिफ्टिंग टू दिस वन, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। मुझे ये दोनों मैट्रिक्स चाहिए। मैं क्या कर रही हूं, इसे 1 मान लेती हूं, इसे 2 मान लेती हूं। अगर मुझे मैट्रिक्स एक्स एंड वाई चाहिए तो इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दूंगी। मैं लिख कर बताती हूं। ये 1 दिया हुआ है 7025 और ये 2 दिया हुआ है 3003। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x 7 + 3 0 + 0 2 + 0 5 + 3 8। यहां से ये 2x निकला है तो x भी मालूम हो गया।
2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कैपिटल X तो आ गया, एक आंसर तो आ गया। Y निकालने के लिए मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू 7025 माइनस x x को मैंने लिख दिया 5014। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 एंड 5 माइनस 4 1 हो गया। x और y दोनों आ चुका है। सिमिलरली आपको क्या करना है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको। इस पैटर्न के 5 क्वेश्चन कम से कम बनाने होंगे जो मैं होमवर्क में दूंगी। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y मींस, कैपिटल X मींस मैट्रिक्स X एंड कैपिटल Y मींस मैट्रिक्स Y। मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेती हूं और इस इक्वेशन को 2 मान लेती हूं। मुझे x और y निकालना है तो बारी बारी से एक बार मैं x को कट करूंगी और एक बार y को कट करूंगी। ये 2x है और ये 3x है। 2x को 3 से इंटू कर दूंगी और 3x को 2 से इंटू करूंगी। करके बताती हूं, इस पूरे इक्वेशन को 3 से, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 इंटू 0 0 हो गया। अब इसे 2 से कर देती हूं, 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू 2 4y, 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2, 5 2 जा 10। अब मैं इसे सब्ट्रैक्शन में डाल दूं, ये कैंसल आउट हो गया। 9y माइनस 4y, 5y, इन दोनों को माइनस करूंगी। 6 माइनस 4, 9 प्लस 4, 12 प्लस 2, 0 माइनस 10। ये तो 5y आ चुका है, हमें y निकालना है। 5 को मैं इस तरफ कर दूंगी, 1/5 आ चुका, 1 4 माइनस 10। एक आंसर तो आ चुका। फाइंड कैपिटल Y। अब कैपिटल X पूछा है तो मैं किसी भी इक्वेशन में डाल सकती हूं, जैसे मैं इक्वेशन 2 में ही डाल देती हूं। फ्रॉम 2 मुझे चाहिए x, तो 3x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5 माइनस 2y। अब 2 माइनस 2 माइनस 1 5, y की वैल्यू 1/5, 2 13 14 माइनस 10 माइनस 4/5 माइनस 26/5 माइनस 28/5 एंड 5 प्लस 20/5। 5 2 जा 10 minus 4, it means 6/5. 10 minus 26 minus 36/5 minus 5 minus 28 33/5. 5 plus 4 9. अगर 1/5 कॉमन ले लें, 6 minus 36 minus 33 and 45. ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि पूरा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो,
तो कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा लक्ष्य था और आप बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए। यहां देखिएगा मैंने होमवर्क लिख दी। ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जो बहुत ही आसान टॉपिक था, मैंने इसका होमवर्क लिखा है। होमवर्क जो बच्चे के पास हमारे कोचिंग का बुकलेट है वो सिर्फ बुकलेट बनाएंगे तो भी चलेगा, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल स्किप भी करेंगे तो चलेगा। एनसीईआरटी तो आप बिल्कुल स्किप कर दें। आप चाहें तो सॉल्व एग्जाम्पल बना लें, क्योंकि मैं अपने बुकलेट में सॉल्व एग्जाम्पल नहीं देती हूं। आप ये बना लें और बुकलेट के सारे क्वेश्चन बना लें। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं 11 बजे आप वीडियो पढ़ रहे हैं। अगर 30 मिनट का वीडियो है तो 11:30, चलिए मान लिया 12 बजे। आप 1 बजे तक क्लास नोट्स भेज दीजिए और शाम के 6 बजे तक होमवर्क कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। लास्ट डेडलाइन होमवर्क भेजने का आज की रात 10 बजे है, क्योंकि कल सुबह नई ताजगी, नया सब्जेक्ट। मैं सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आपको छोड़ दी। आप चाहें तो फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें या अपने फेवरेट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें। तो अब मैं कल मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। टिपिकल टॉपिक, सीखने वाला टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा सा आप किसी भी बुक से रिवाइज करके रखिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल नया, टिपिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो मैं अब कल मिलूंगी। थैंक यू।